चलते हैं अपने अगले एक्सपर्ट के पास। हमारे साथ में जुड़ रहे हैं विशाल वाघ जी। विशाल वाघ जी देश का बड़ा जाना माना नाम है, शेयर बाजार का बोनांजा पोर्टफोलियोज के हेड रिसर्च हैं। और विशाल साहब, बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। थैंक यू एलेक्स। बताइएगा। ठीक है। विशाल सर, जब आज हम जैसे बाजार देख रहे हैं, निफ्टी जो मुझे दिख रहा है कि पिछले हफ्ते ऑलमोस्ट हमने हर दिन लो बनाया था। एक दिन थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे मान लें, उसको मैं बहुत मानने को राजी नहीं हूं कि वो ग्रीन ग्रीन था, लेकिन फिर भी करीब करीब अगर हम समझें तो वो पिछला हफ्ता हमें डराता रहा। ये आज हफ्ते की शुरुआत हुई और सीधा सीधा वो सारा डर इस बाजार ने निकाल दिया। क्या मान लें कि अब सब कुछ ठीक है, या अभी वो वाला जो डर है वो बना रहना चाहिए, क्वेश्चन अभी वहीं का वहीं रहना चाहिए? एक्चुअली अभी भी देखे ना जाए तो मार्केट का जो रेंज है ऊपर में 15,900 और नीचे के साइड में 15,600 या 15,650 की कह लीजिए, यही रेंज में मार्केट है। यही 2% में मार्केट अभी भी है। ओके, और ये जो आज का गैप अप ओपनिंग है उसके वजह से जस्ट ये रेंज में वापस डाउन साइड ब्रेकआउट ना देते हुए वापस ये रेंज में आ चुका है। ये बाजार को हम लोगों ने ये तरीके से देखना चाहिए कि कहाँ पे एग्जिट अपॉर्चुनिटीज मिलती है, क्योंकि एक ही रेंज में मार्केट जब कंसोलिडेट होता है हायर लेवल पे स्पेसिफिकली, तो उसको डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। और ये अगर डिस्ट्रीब्यूशन फेज है मार्केट का, जो कंफर्मेशन एक बार 15,450 कट करने के बाद ही आएगा, लेकिन 15,450 के लिए वेट करेंगे तो यहाँ से 3 से लेकर 4% डाउन साइड, उसमें स्टॉक स्पेसिफिक जो कार्नेज होगा वो ज्यादा होगा कंपेयर टू जो फ्रंटलाइन स्टॉक्स है, या कंपेयर टू इंडेक्सेस स्टॉक स्पेसिफिक कार्नेज ज्यादा रहेगा। तो हम लोगों ने ये चीज को ये तरीके से लेना चाहिए कि until and unless the range get broken, we should not enter or we should not increase our position. बट विद इन द रेंज अगर कहीं पे एग्जिट करने की अपॉर्चुनिटीज मिलती है तो डेफिनेटली एग्जिट लेना चाहिए। एक बार कंफर्मेशन आ गया कि कौन से साइड पे अपने को एंट्री या एग्जिट मिलता है, तो वो बाद में हम लोग उसमें कैप्चर कर सकते हैं या उसमें हम लोग पोजीशन ऐड कर सकते हैं। एट दिस मोमेंट यहाँ से लेके 16,000 तक का जो भी रेंज रहेगा, 15,950 तक का, वो एक एग्जिट के तौर पे ही यूज करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और अगर कोई ऑप्शन ट्रेडर है तो उसको डेफिनेटली दोनों साइड के ऑप्शन शॉर्ट करके ये मार्केट में पैसा मिल सकता है। ठीक है, तो मैं जितना समझ रहा हूँ कि विशाल सर जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ये रेंज में ही है अभी भी बाजार। थोड़ी सी जो पिछले हफ्ते की छोटी रेंज थी उससे बाहर निकल करके थोड़ा सा अगर और पीछे जाते हैं या थोड़ा समझते हैं तो वापस हम रेंज के अंदर में हैं। सिर्फ डिफरेंस ये हुआ है कि रेंज के जो लोअर लेवल्स के आसपास हम थे, अब वो बीच में आ गए, हम थोड़ा सा एक बीच की लेवल्स पे आ गए। तो ना हम हाई पे हैं जो कि 900-950 के आसपास है, और ना हम लोज पे हैं जो कि 600-650 के आसपास है। हम बीच में वापस 800 और 820 के आसपास चल रहे हैं, जो कि बिल्कुल बीचों बीच है उस रेंज का। उस दायरे में ही हम काम कर रहे हैं। मौके दोनों के लिए हैं, लेकिन छोटे टाइम के लिए हैं। कम समय में अगर आपको काम करना है तो दोनों तरफ आपको मौका मिलेगा काम करने का, ऊपर के लेवल्स में भी और नीचे के लेवल्स में भी। तो ये बेसिकली बहुत ही ट्रेडर्स मार्केट हो गया। ठीक कह रहा हूँ सर विशाल सर? हाँ बिल्कुल ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा ट्रेडर मार्केट हो गया है। मोस्ट प्रोबेबली जो भी ट्रेड करना है, अगर कोई ट्रेड करना भी चाहता है नया ट्रेड, तो वो इंट्राडे तक ही सीमित रहे तो शायद से बेटर रहेगा। क्योंकि हम लोगों ने नॉर्मली ऑब्जर्व किया है जब छोटे रेंज में बाजार होता है तो ब्रेकआउट कौन से भी साइड में आ सकता है। तो बेटर है कि ऐसे बाजार में ब्रेकआउट का इंतजार किया जाए या ब्रेकडाउन का इंतजार किया जाए, और मीनवाइल जो इन बिटवीन डेज है वो इंट्राडे का ही पोजीशन लिया जाए और इंट्राडे में ही उसको स्क्वायर अप किया जाए। ठीक है, तो वो ये वही राय है विशाल सर की, कि कह रहे हैं कि बहुत कम समय में और इसमें बहुत ही ट्रेडर्स मार्केट है, और उसके अलावा बहुत ही छोटा दायरा है। तो दायरा जैसे जैसे बनता जाएगा, ये तब तक आपको कोई सिग्नल नहीं दे रहा है कि किस तरफ काम करना है, जब तक ये, और क्योंकि ये दोनों तरफ तोड़ सकता है इस दायरे को, और जब तोड़ेगा तो कुछ बड़े मूवमेंट के साथ में तोड़ेगा। तो वो दोनों चीजें हैं कि वो अप साइड भी हो सकता है, वो डाउन साइड भी हो सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच टाइप, अगर आप इन्वेस्टर मानसिकता के साथ में काम करते हैं, ट्रेडर मानसिकता के साथ में काम करते हैं, तो आपके पास मौके हैं दोनों तरफ काम करने के। ठीक है, तो जब है सर इसमें, तो अगर शॉर्ट टर्म या कुछ ऐसा वाला कोई चीज आपको अभी कोई मौका दिखाई देता है, चाहे इंट्राडे हो चाहे शॉर्ट टर्म हो?
मुझे इंट्राडे में यहाँ पे निफ्टी शॉर्ट का मौका दिख रहा है, जहाँ पे हम लोग निफ्टी शॉर्ट करें 18,840 का लेवल है। ये लेवल पे हम लोग निफ्टी डेफिनेटली शॉर्ट कर सकते हैं। जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 15,880 के ऊपर रहेगा। तो एंट्री लेवल है 15,840, 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है। 40-45 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगा के चलिए, तो इवन 10 पॉइंट स्ट्रेच कर दिया स्टॉप लॉस तभी चलेगा ऊपर में, तो 15,890 का स्टॉप लॉस हो जाएगा। नीचे के लेवल पे मुझे कहीं ना कहीं वापस 700 के जैसे लेवल्स आते हुए दिख रहे हैं। 700 के लेवल्स एक आज के दिन में भी आ सकते हैं शाम तक। ठीक है, तो ये कह रहे हैं विशाल सर कि ये जो गैप अप ओपनिंग है ये वापस से कंज्यूम हो सकती है आज ही आज में, और इसलिए ये मौका है, या इससे थोड़ा सा और अगर ऊपर 840 के आसपास का अगर आपको लेवल्स मिलते हैं तो वहाँ पे शॉर्ट करें। 700 के लेवल्स तक आपको के टारगेट्स मिल सकते हैं। ठीक है, निफ्टी के अलावा सर स्टॉक स्पेसिफिक में कहीं कुछ मौके हैं? स्टॉक स्पेसिफिक में मैं बजाज ट्विंस को देख रहा हूँ, बजाज स्पेसिफिकली बजाज फिनसर्व को। ये लेवल में शॉर्ट का मौका बजाज फिनसर्व में भी बन रहा है। और ये जो बजाज फिनसर्व में जो मौका है ये शॉर्ट करके, एक मिनट मैं आपको लेवल्स दे देता हूँ। हाँ, बजाज फिनसर्व को ये लेवल पे शॉर्ट करके कहीं स्टॉप लॉस जो है ये थोड़ा सा ऊपर का रहेगा। जो स्टॉप लॉस है वो 11,000 या 12,010 का स्टॉप लॉस रहेगा। और वापस हम लोगों को कल के जो लोज है, फ्राइडे के लोज 11,635 से लेके 11,500 तक के लेवल्स भी आज दिन में टेस्ट होने के चांसेस लग रहे हैं। तो ये एक शॉर्ट का मौका डेफिनेटली है। और एक स्टॉक है जहां पे हम लोग लॉन्ग का मौका देख रहे हैं, वो है औरोबिंदो फार्मा। औरो फार्मा में ये लेवल में हम लोग एक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, जिसका स्टॉप लॉस कल के लो का हो सकता है 972 या 970। तो अभी 996 का भाव चल रहा है, तो 970 का स्टॉप लॉस लेके इसमें बाय करना चाहिए। ऊपर के लेवल के जो टारगेट्स रहेंगे, तो पहला टारगेट तो 1017 का है, और सेकंड टारगेट जो रहेगा वो 1030 तक के रहेंगे। तो बहुत क्लियर दिख रहा है विशाल से जितनी बातें कर रहे हैं उसमें उस दायरे को वो ट्रेड कर रहे हैं, उस दायरे का फायदा उठा रहे हैं। जो चीजें ऊपर है दायरे, जो आज गैप अप ओपनिंग है उसको शॉर्ट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और जहां पे भी लोअर लेवल्स पे आ गया है, जैसे औरोबिंदो फार्मा की ही अगर हम बात करें आज, अगर तो लोअर लेवल्स के आसपास चल रहा है, मतलब आज के लोअर्स के आसपास है। 994 का आज का लो है, 994.70 का, और ऑलमोस्ट उन्हीं के लेवल्स के आसपास 996 के आसपास चल रहा है। वहाँ 1006 का हाई था, तो उसको बाय करने के लिए तो सर ये दायरे में ही काम करना है ना, मतलब मोटी बात ये है। अगर मार्केट जब तक गाइडलाइन नहीं देता है, तो मार्केट अभी जो गाइडलाइन प्रोवाइड कर रहा है उसी पे काम किया जाए, वो बेटर रहता है। और मार्केट अभी रेंज बाउंड ट्रेडिंग सेशन का ही गाइडलाइन दे रहा है, तो लेट अस वर्क विद द रेंज। हाँ ठीक है, और जैसा बाजार कह रहा है, जैसा बाजार चल रहा है उसी तरीके से काम करने का, और खाली नहीं बैठ सकते हैं। और वेट एंड वॉच की जो पॉलिसी है वो कितने दिन तक चला सकते हैं? अल्टीमेटली रोज काम करना है, कुछ ना कुछ तो करना है, तो ऐसे कैसे खाली बैठ करके किनारे बैठ के देखते रहें? तो दायरा है, और दायरे के अंदर में भी मौके हैं, बाजार देता है। छोटे मौके हो सकते हैं, हो सकता है कि जो हमने पहले जो मौके देखे थे कि हम 9:30 बजे कुछ भी खरीदते थे, 3:30 बजे हम मुनाफे में बैठे होते थे, 3:30 बजे खरीद के जाते थे, अगले दिन सुबह फिर वापस मुनाफे में उठते थे, तो वो वाली चीजें खत्म हो गई। 10-10, 20-20, 30-30%, एक 2-2 दिन के अंदर में हम जो जंप्स देख रहे थे शायद वो ना हो, लेकिन दायरे के अंदर में मुनाफे कमाने के मौके हैं, और वो निकाल करके ला रहे हैं विशाल सर। ठीक है विशाल सर, कुछ एक सवाल ले लेता हूँ। एक विश्वजीत दास जी हैं, वो कह रहे हैं इंडिया बुल हाउसिंग में उनको कुछ वॉल्यूम ट्रांजैक्शन दिख रहा है, कुछ वॉल्यूम्स में बड़ा है कुछ, आपको ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? इंडिया बुल्स ऑलरेडी कल का हाई कट कर चुका है, और ये लेवल पे डेफिनेटली वॉल्यूम के साथ ट्रेड होते जा रहे हैं। बट जो स्टॉक का ट्रेंड है वो ट्रेंड थोड़ा सा बेरिश होने की वजह से इसमें एक थोड़ा सा रेड अलर्ट में मैं हूँ। कल का हाई कट हो चुका है, इसके लिए ऊपर के टारगेट 270 तक के रहेंगे इंट्राडे में, बट 270 के लेवल तक मिलता है तो दैट विल बी यूटिलाइज्ड फॉर गोइंग शॉर्ट। ऐसा एक इसमें एक पोजीशन जो भी बनेगा वो ये तरीके से बनेगा। ठीक है, लेकिन सर ये जो 266 का लेवल है,
क्या ये क्रिटिकल लेवल है, क्रूशियल लेवल है कि इसको अगर ब्रेक करके इसके ऊपर निकलता है तो फिर इसमें एक बड़ा ऑलरेडी मूवमेंट? क्रिटिकल लेवल जो था जी। वो था 267, जो ऑलरेडी वो ब्रेक कर चुका था 2-3 दिन पहले ही। ओके, तो वो लेवल रिट्रेस या वो लेवल सक्सेसफुली उसने चेस की कर लिया है, उसके लिए उसको 271 के ऊपर सस्टेंड होना पड़ेगा। अच्छा। तो 271 नाउ इज अ क्रूशियल लेवल टू अंडरस्टैंड कि ये स्टॉक वापस तेजी में आ गया है कि नहीं आ गया। ओके, या उसने उसका करेक्शन कंप्लीट कर दिया है, इसका एक इंडिकेशन होगा उसको 271 के ऊपर ये स्टॉक टिक जाए। तो इसीलिए इसको शॉर्ट करने का जो लेवल बोल रहा हूँ जस्ट 100 रुपये नीचे बोल रहा हूँ, और उसमें स्टॉप लॉस जस्ट 2 रुपए का रहेगा ऊपर में। तो वो 272 के स्टॉप लॉस से 270 अगर मिलता है तो वो लेवल शॉर्ट करने के लिए यूटिलाइज किया जा सकता है। ठीक है, फिर सेम वही रेंज के अंदर के काम करने वाली स्ट्रेटेजी कि जहां जैसे अगर थोड़ा सा हाई और मिलता है 270 272 के आसपास तो वो शॉर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन ये फिर वही वाली चीज है, डिफरेंस वो है कि विशाल सर जो भी बात कर रहे हैं ये बहुत ही इंट्राडे कह रहे हैं ना सर? हाँ, इंट्राडे ही फिनोमेना है सब, जो भी मैं आज ट्रेड दे रहा हूँ मोर और लेस इंट्राडे ही है। उसमें कोई पोजीशन कैरी करने की जरूरत नहीं है। नया दिन नया राज देखा जाएगा टिल द टाइम मार्केट डोंट गिव ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। ठीक है, ठीक है। तो अभी कोई बड़ा इंडिकेशन जब तक नहीं है, जब तक कोई कंफर्मेशन नहीं आता, बाजार इंडिकेट नहीं करता है, तब तक विशाल सर कुछ भी किसी भी साइड में लॉन्ग टर्म के लिए कोई व्यू नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं कि वो दायरे के अंदर में काम करिए, उसी मानसिकता से करिए कि आज अगर कोई सा हाई पे है तो उसको सेल करके आप उसमें पैसा बना सकते हैं, और कोई अगर लो पे है तो उसमें बाय करके और ऊपर सेल करके उसमें पैसा बना सकते हैं। दोनों तरफ के मौके हैं, लेकिन उसी रेंज के अंदर में ही है। ठीक है सर, एक राज मल्होत्रा जी का सवाल है टिन प्लेट पे। टू 222 225। ओके जी। बढ़िया है। ये रेंज ब्रेकआउट के लिए जा रहा है स्टॉक का। जैसे मैं चार्ट देख रहा हूँ, चार्ट का पैटर्न बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, बट रेंज बाउंड कंसोलिडेशन को इसका जो ब्रेकआउट लेवल रहेगा वो 228 रहेगा। अगर 228 के ऊपर सस्टेंड हो जाता है तो इसमें आप पोजिशनल बाय कर सकते हैं, जिसमें स्टॉप लॉस होगा तकरीबन 215 का। 215 के स्टॉप लॉस में इसमें स्टॉक स्पेसिफिक बाय दे रहा हूं, तो ये स्टॉक स्पेसिफिक में लिया जा सकता है, लेकिन उसके लिए 228 के 227 मतलब 228 पकड़ लीजिए, 228 के ऊपर जाना जरूरी है। ठीक है, ये राय है टिन प्लेट पे। अच्छा, चार्ट पैटर्न अच्छा दिख रहा है, तो वो विशाल सर कह रहे हैं कि उसमें एक कंफर्मेशन दिखता है। ठीक है सर, राजीव जी का एक सवाल है MCX पे 1520 की इनकी खरीद है। इंट्राडे इनका पोजिशनल के हिसाब से इन्होंने लिया हुआ है कि इंट्राडे के हिसाब से, वो अपने को अभी पता नहीं है, बट जो चार्ट स्ट्रक्चर मुझे दिख रहा है M6 का वो इतना स्ट्रांग नहीं है। मोर और लेस साइडवेज कंसोलिडेशन में स्टॉक चल रहा है, तो एक बार के लिए 1480 भी आ सकता है। 1480 के नीचे अगर ड्रिफ्ट होता है तो डेफिनेटली इसको होल्ड नहीं करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए या मिड टर्म के लिए। बड़े क्रैश इसमें आ सकते हैं। ठीक है, 1480 का स्टॉप लॉस लगा करके बने रहे, ये राय हुई सर? हाँ, यही बराबर है। ठीक है, ये बस सर एक सवाल और ले लेता हूँ। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस पे, M&M फाइनेंस पे विनोद गोगिया जी का सवाल है। कह रहे हैं कि क्या एक महीने के अंदर में 170 से 175 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं क्या? एक्चुअली आप महिंद्रा महिंद्रा का स्टॉक देखे तो एक लेवल पे इसने कंसोलिडेशन कंटिन्यूअस बेसिस पे किया हुआ है, और यहाँ पे एक बेसिंग फॉर्मेशन इसका हो रहा है। तो बेस फॉर्मेशन अगर कंप्लीट हो जाता है तो ये ब्रेकआउट का एरिया जो रहेगा 160 का रहेगा। 160 के ऊपर ये अगर जाके सस्टेन कर देता है 160 और मोर और लेस 163 सॉरी 163 का एरिया रहेगा, 163 के ऊपर अगर सस्टेन कर देता है तो 180 तक के रेट इसमें देखे जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं बेसिकली अगेन वही थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाली जैसी चीज है कि 160 और 162 के 163 के लेवल, 163 कह रहे हैं ना सर? क्योंकि 163 के लेवल मेरे ख्याल से वही इसका 22 जून का हाई रहा होगा, जहाँ तक मेरे ख्याल से।
ठीक है, बराबर है सर। हाँ ठीक है। तो 163 के लेवल्स को क्रॉस करता है तो आपके टारगेट्स जो कह रहे हैं विनोद जी, 175 और 180 तक के टारगेट्स वो देखने को मिल सकते हैं आराम से, विशाल सर ये कह रहे हैं, है ना सर? टारगेट्स और क्या लेवल्स क्या देखने को मिल सकते हैं अगर ये 163 को तोड़ता है तो? पहला तो 175 का टारगेट है, 175 कट होता है तो ये 200 के लिए भी रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो 175 तो क्या आपको 200 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं विनोद जी, अगर ये 163 को तोड़ता है तो बने रहिए फिलहाल, तो यही राय हुई। ठीक है, बहुत शुक्रिया विशाल सर हमारे साथ में जुड़ने के लिए और ये सारी महत्वपूर्ण जानकारी और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। बहुत अच्छी तरीके से आपने समझाया कि किस तरीके से इस दायरे के अंदर में काम किया जा सकते हैं और कहाँ मौके निकलते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। थैंक्स अ लॉट एलेक्स। थैंक यू।